हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है 4 सितंबर एसएससी एमटीएस की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए सारे सवाल लेकर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने। क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है लेकिन दोस्तों यकीन मानिए सारे सवाल एकदम ऑथेंटिक सवाल हैं और 22 से 23 सवाल हमको मिल चुके हैं आज की शिफ्ट के अंदर। तो सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और दोस्तों पूरे एनालिसिस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एसएससी अब आपसे कैसे सवाल पूछ रही है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया था कि भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों निर्वाचन आयोग कराता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग। आपके ऑप्शन में दे के रखा था। चाहे दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, ये दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। और दोस्तों ये लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, जितने भी चुनाव होते हैं ये सब निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन दोस्तों ये एमएलए वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों एमएलए का हो गया या नगर पालिका के चुनाव हो गए, ये सब दोस्तों कौन कराता है, ये राज्य सरकार कराती है। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखिएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जल्दी से बताएं कब सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इसकी आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 324 इससे संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अगर हम बात करें अगले सवाल को लेकर, तो अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आपके ऑप्शन में दरी या पश्तो देके रखी थी, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद रखें। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अगले सवाल हमसे पूछे गए हैं कि आवर्त सारणी के समूह के एक, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व जो हवा में जाने पर धूमिल हो जाते हैं, उसके ऑप्शन देके रखे थे। तो आपका सही ऑप्शन क्या था, सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब था। मैंने केवल क्वेश्चन और उसका आंसर लिया है, मैं फटाफट क्वेश्चन उसके आंसर बताते चलता हूँ, आप देखते चलिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि गोविंद सागर या भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है। यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों योजना स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश देके रखा था, यही सवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है धुआंधार जलप्रपात कौन सा, धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों महानदी पर स्थित है। इसको भी आप याद कर लें। अगला सवाल दोस्तों यहां से लेकर आया हूं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ब्रह्मास्त्र वाला ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स परचेज करते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके, यानी कि दोस्तों बहुत ही कंसाइज रूप में नोट्स तैयार किए गए हैं। हाल ही में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल आपके नोट्स में इंक्लूड किए गए हैं और इसका प्राइस मात्र 60 रुपीज है। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा मैटर आपको मिलने वाला है, इसकी प्राइस भी आपके लिए केवल 60 रुपीज रखी गई है। और आप केवल अगर आप केवल जीके और दोस्तों करंट अफेयर दोनों लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस मात्र 75 रुपीज लेके रखी गई है। बहुत ही कंसाइज रूप में नोट्स तैयार किए गए, इनको पढ़कर आप आसानी से 25 में से 15 से 20 सवाल बना सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा इसको परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शंभू महाराज का संबंध कत्थक के किस घराने से संबंधित है। ये सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें शंभू महाराज का संबंध कत्थक के किस घराने से संबंधित है, तो ये लखनऊ घराना बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर आपने परसों वाली क्लास ना देखी हो तो दोस्तों उस क्लास को आप देख लीजिएगा, मैं उसको एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण घराने जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे घराने वहां पर मैंने कवर किए हुए हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है, उसको आप देख कर जाइएगा अगर आपका भविष्य में एग्जाम है। अगला क्वेश्चन
दोस्तों गोवा और नोवा मंडी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करना है, ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में झारखंड दे के रखा था, वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2022 का उप विजेता कौन बना है? यानी कि दोस्तों इसका विजेता आपसे नहीं पूछा गया था, इसका उप विजेता पूछा गया था। तो नोट करके रखिएगा, दक्षिण कोरिया बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और इसका विजेता कौन बना था? अपना भारत देश इसको विजेता बना था। लेकिन दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ था? जापान में इसका आयोजन हुआ था, इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे को पता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसका स्टेडियम है? तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको भी आप याद करके रखें। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बच्चों वाला सवाल आप सबको पता होना चाहिए। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। याद कीजिएगा, पानीपत का पहला युद्ध 1526 किसके बीच में? बाबर तथा इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच में? बैरम खान तथा हेमू। और दोस्तों आपको याद होगा 1540 में किसका युद्ध हुआ था? ये कन्नौज का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। और दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर आपको देना है। बुद्ध पूर्णिमा किस माह को मनाई जाती है? दोस्तों वैशाख माह को मनाई जाती है, आपको ये सब बातें याद होंगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 2 पुस्तकें पूछी गई हैं आज की परीक्षा में, इसको आप ध्यान में रखें। डेली आपसे परीक्षा में 1 से 2 पुस्तकें पूछी जा रही हैं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है? ये सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों विटामिन ए से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। अब वो सवाल दोस्तों क्या था, उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका आंसर विटामिन ए बिल्कुल सही आंसर था। दोस्तों आई थिंक सवाल ऐसा रहा होगा कि दोस्तों त्वचा संबंधी रोग, और दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, और दोस्तों आंखों की रोशनी तेज करता है। ये सब दोस्तों कार्य किसके? विटामिन ए के कार्य हैं। ये दोस्तों आपको नोट कर लेना, विटामिन ए से सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में, और उसका राइट आंसर विटामिन ए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री मिला है? ये सवाल भी पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन में पद्मजा रेड्डी देके रखा था, यही बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है पुरुषों के लिए? ये सवाल आज की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम, ये पुरुषों के लिए होता है। अगर आपसे महिला के लिए पूछ लिया जाता तो 325 से 375 ग्राम, इसको आप याद रखें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगला सवाल, नटवरी लोक नृत्य शैली किस राष्ट्रीय नृत्य का अंग है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। दोस्तों नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो आपको जवाब याद रखना है, कथक का अंग है। तो आपके ऑप्शन में कथक देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दोस्तों कासाद मस्ती या विजय उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। ये सवाल दोस्तों कहाँ का है? मणिपुर, ये मणिपुर की जनजाति है। और दोस्तों ये किसके मणिपुर का त्यौहार है? विजय उत्सव या कसाद मस्ती। और दोस्तों किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति, आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बच्चे को पता है, ये सितार वादक हैं। वर्ष 1999 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों 1999 में मिला है कि और कोई सन है, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण रूप नहीं है? 4 ऑप्शन देके रखे थे, उसमें से दोस्तों एक ऑप्शन था सत्तावादी, वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप याद रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? 4 ऑप्शन थे, इसमें से दोस्तों जो सांची का स्तूप है वो सबसे पुराना स्तूप है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप याद रखें। अगला सवाल, वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको भी आप याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया था। जल्दी से बता दें, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? ये सवाल आपको तब याद होगा जब आपने कल वाली क्लास देखी होगी, पॉलिटी वाली। मैंने कल एक पॉलिटी की बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाली क्लास ली है, उसको आप जरूर से जरूर देख कर जाइएगा, उससे बाहर सवाल परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आज सुबह वाली शिफ्ट आप उठा के देखिएगा, उससे 3 से 4 सवाल हूबहू आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कल वाली क्लास से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि सीता
सीता इलस्ट्रेशन ऑफ रामायणा समरी के पुस्तक के लेखक कौन है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आएगा देवदत्त पटनायक, आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक सवाल कुछ अनुसूचित जनजाति से लेकर था, करंट अफेयर का सवाल था कि वर्ष 2018 में अनुसूचित जनजाति को कोई दर्जा दिया गया था, कुछ ऐसा करके सवाल था, और उसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश था। बच्चे दोस्तों उसको कंफर्म नहीं कर पाए, उस सवाल को बता नहीं पाए, बहुत ही लंबा सवाल था, लेकिन उसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया है, इसको आप थोड़ा याद रखेंगे। ये दोस्तों 25 में से 22 से 23 सवाल प्राप्त हुए हैं दूसरी शिफ्ट के। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जल्दी से जाइएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ बहुत संभाल के रखिएगा, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण का काम करने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैंने पहली वाली शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो सुबह वाली क्लास में करा दिया है, उसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस है, आई नो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए उसको भी मैं कवर कर दूंगा आज या फिर कल सुबह वाली क्लास के अंदर। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।